इसमें मैं आपको इसी कलयुग का एक साक्षात उदाहरण दे रहा हूं। गुजरात में एक बड़ौदा पड़ता है कहीं, अब संभवतः हम कभी गए नहीं हैं, लेकिन ऐसा प्रमाण मिला है ग्रंथों में। आगे वाले समय में वक्तमाल कथा यहाँ होने वाली है, उसमें इसको मैं विस्तार से कहूँगा, लेकिन आज मैं अल्प कहूँगा। तो गुजरात में एक संभवतः लगभग में आज के तकरीबन 200 वर्ष पूर्व की घटना है। एक वहाँ पर बंशीधर शर्मा जी रहते थे। शर्मा दो होते हैं, एक कारपेंटर होते हैं, एक ब्राह्मणों में शर्मा होते हैं। अब जो भी रहे हो मुझे इसका बिल्कुल उल्लेख नहीं, लेकिन बंशीधर शर्मा रहा करते थे। साधारण नहीं थे, वो सरकारी कर्मचारी थे। कितने बड़े कर्मचारी थे कि वो लगान वसूला करते थे। और लगान आप समझते हो कि आज भी जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी आमदनी का स्रोत तो हम लोग अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं। तो बंशीधर शर्मा जी के पास तकरीबन उस कालखंड में 36 लाख रुपया का संभवतः वार्षिक इतना आय एकत्रित होता था। वो करते क्या थे कि आधा सरकार को देते थे और आधी उनकी स्वयं की कमाई हुआ करती थी। मतलब उस काल खंड में अगर किसी व्यक्ति के यहाँ 16 लाख रुपया अर्जित हो तो कितना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति होगा, इसकी कल्पना करना बहुत ही कठिन है। हुआ क्या कि इनके अच्छा ये सब कैसे होता है। आज के समय में व्यक्ति कोई सरकारी नौकरी लग जाए या कुछ भी हो जाए तो गुरु नहीं करते हैं, बल्कि गुरूर करते हैं। गुरूर मतलब अहंकार, जबकि होना चाहिए गुरूर नहीं, गुरु होना चाहिए। तो बंशीधर शर्मा के बहुत ही अच्छे एक उस कालखंड के तपस्वी बाबा सिया राम जी उनके गुरु हुआ करते थे। इतने तपस्वी थे, इतने तपस्वी थे कि हम आप लोग सोच नहीं सकते। परमानेंट भगवान, अवधूत शिरोमणि, उनको ना ही भोजन मिल गया तो ठीक, किसी से कोई भिक्षा नहीं, भिक्षा अगर हुई तो बस अन्न की, यानी कि कुछ रोटियां मिल जाएं खा लें, तृप्ति। रोटी अगर तृप्ति हो गई तो उनका अनाज भी लेना नहीं। ऐसे अवधूत शिरोमणि संत बंशीधर शर्मा जी के गुरु हुआ करते थे। इनके यहाँ पर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया रामलाल। बहुत ही अच्छे परिवार से थे, घर में आचरण अच्छे थे क्योंकि गुरु का हाथ था। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, लगभग 13-14 वर्ष का जब बालक हुआ, एक बार इनके गुरु जी का आना हुआ। इस कथा को बहुत ही ध्यान से श्रवण करिएगा। गुरु जी का आना हुआ, उनको साष्टांग प्रणाम किया, रात्रिकालीन विश्राम हुआ। बाबा जी ने अपने हाथ से ही टिक्कर बनाए। अच्छा, आज क्या होता है, आज अगर कोई आपके यहाँ संत महात्मा आ जाए तो हम लोगों का बना खा लेते हैं, लेकिन हम आपको सच बता रहे, मुझे अपने बाल काल की याद आती है। जब हमारे पूज्य पिताजी के गुरु महाराज आते थे तो हम सब लोग इंतजार करते थे गुरु जी कब आए। क्यों? उनके लिए माता जी हमारी एक अलग से चूल्हा बना देती थी और वो आते थे तो अपने हाथ से ही भोजन। और क्या मैं कहूँ, रोटियां तो बहुत खा लोगे, तंदूरी रोटी बहुत, लेकिन बाबा जी के हाथ का टिक्कर आज भी बड़ा प्रसिद्ध है। आप कभी ब्रजमंडल में जाओ, कहीं अगर धूना रमा मिल जाए, उनसे थोड़ा जूठन प्रसादी भी मिल जाए, ऐसा स्वाद 56 प्रकार के व्यंजनों में भी नहीं है। उन्हीं के लिए तो हमारे गोविंद भागे भागे घूमते रहते हैं। हम लोग कहते हैं कि भगवान दर्शन नहीं देते हैं, और संत महात्मा बेचारे परेशान इसलिए हैं कि वो रोज नटखट लीला ऐसी करते हैं कि संत महात्मा परेशान हो जाते हैं। यद्यपि हृदय से नहीं, लेकिन उनकी लीलाओं से। तो बड़ा ही अच्छा विषय है, ध्यान से श्रवण करना। संत महात्मा जी आए, उनको प्रणाम किया, सब बातें। उन्होंने कहा कि बंशीधर कि हाँ है क्या कि मुझे बहुत आवश्यक कार्य है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हनुमान जी के एक मंदिर है और उस मंदिर में हनुमान जी का चोला चढ़ना है। ये रविवार की घटना है और मंगलवार को चोला चढ़ता हनुमान जी का। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम है कि बोले हमारी
जो आवश्यकता हो बताइए, हम जो भी धन दौलत, मतलब अब चोला चढ़ता है तो पूरा विधि विधान पूजन होता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस आवश्यक सामग्री, लेकिन एक विषय है कि क्या, अपना हमें बच्चा दे दो। बोले जो आज्ञा, भाई मना तो नहीं कर सकते क्योंकि गुरु महाराज है। अब भाई चोला कभी हर कार्य अकेले हो सकता है, लेकिन भगवान की पूजा या हनुमान जी का चोला एक लोगों से नहीं होता। एक लोग मंत्र पढ़ेगा तब एक लोग चढ़ाएगा, ये होता है सिस्टम। अब जैसे हवन किया जाए, अकेले ही स्वाहा स्वाहा करो नहीं बनेगा, उसमें आचार की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। आचार दक्षिणा भी देनी होती है, अगर नहीं होगा तो फिर सफल नहीं है। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा ले जाओ। अब उन्होंने सोचा कि हम लोग 2 लोग मिलकर के चढ़ा देंगे। अच्छा बच्चा छोटा था, 12-13 साल का बच्चा, 13-14 साल का मान लो, इससे बड़ा नहीं था, 12-13 साल के थे रामलाल जी। उनको लेकर के गए तो उस कालखंड में कार नई नई आई थी, कारें चलती नहीं थी पहले। अब जेम्स वाट ने तो इंजन का आविष्कार किया, आप तो समझ रहे। तो उस कालखंड में नई नई कार चली थी। तो उस कार, उन्होंने बंशीधर शर्मा जी धनाढ़ परिवार से थे, उनके घर में कार भी थी, और कार से बाबा जी को भेजा, अपने बच्चे को बैठाल दिया और कई वस्तुएं और प्रसादी इत्यादि भेजी। तो हुआ क्या कि वहाँ जब पहुँचे तो अब देखना, महामंत्र की महिमा पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो देखा क्या कि ना वहाँ कोई मंदिर और ना कहीं कुछ उसमें कोई हनुमान जी की प्रतिमा। ड्राइवर से कह दिया तुम गाड़ी यहीं खड़ी करो, बस अब तुम मेरे पास मत आना। वो बच्चे को लेके पहुँचे तो वहाँ एक झोपड़ी बनी थी जिसमें बाबा जी रहते थे। था क्या, वहाँ पर एक बड़ी सी शिला पड़ी थी, काफ़ी बड़ी पत्थर की शिला, और उस शिला पर ही वो बोले कि देखो बेटा रामलाल, ये हमारे हनुमान जी महाराज हैं, यही हमारा मंदिर है। अब देखो हम लोग मंदिर की खोज करते हैं। अभी आपने एक चौपाई पढ़ी, क्या जहाँ राम तहाँ, हाँ जहाँ अवध जहाँ राम निवासु, जहाँ सूर्य है वहीं पर प्रकाश है, वहीं दिन है। तो कहने का मतलब है जहाँ हम श्रद्धा से मान लें बस वही स्थान हो जाता है, ये मंदिर है वहाँ पर। अब जैसे अब मेरे जीवन की बड़ा अजीब अजीब घटनाएं हैं। हमारा आज ही भगवान से प्रेम नहीं जुड़ गया। अब हमारी तरफ से इनकी तरफ से है ये मैं नहीं पता। हम जब बचपन में हुआ करते थे ऐसे 8-10 साल के, जहाँ मन मिल गया वहाँ ईंट मिल गई तो वहीं रख लिया, उस पर मतलब ऐसे ही नल का कहो तो तालाब का ही पानी उलीच के धुल लें, और उसके बाद हम कहें जय हो बजरंगबली बाबा, और मन ही मन में मान लें, बोले हे बजरंगबली बाबा हमारा ये काम हो जाए तो हम 20 आना का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब ये मेरी जीवन की घटना। अब 20 आना आए कहाँ से, तो अपनी मेरे घर में एक दुकान हुआ करती, दुकान में से चोरी कर लेते थे और उसको प्रसाद लेके चढ़ाते थे। अब कल्पना करो, ये मतलब जैसे खटकन्ना कर दिए जाते हैं बच्चे, तो उस पर लिखते हैं तब कहीं वो बच्चा सीख पाता है। अब यद्यपि हम सच बता रहे, झूठ नहीं बोले, चोरी करके भी प्रसाद चढ़ाते थे। अब ऐसी, अब हम ये नहीं कह रहे आप लोग ऐसा करना, लेकिन अपने जीवन की बात। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हनुमान जी है, तो बड़ी सी शिला पड़ी। तो उन्होंने वहाँ पर ओम पवित्रा पवित्रो व सर्वामस्ताम को तो काछम सावाया व्यंतरा सूची करके मंत्र से पढ़कर पूरा सब कुछ किया, और उसके बाद में महामंत्र जाप किया, क्योंकि जब चोला चढ़ाया जाता है तो महामंत्र ही जाप होता है। आइए हमारे साथ 2 शब्दों में महामंत्र का जाप करें, फिर आगे की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। देखिए होता क्या है कि अब ये जो आज मैं प्रसंग सुना रहा हूँ, सच बताऊं आज के लगभग 2.5 साल पहले मेरे हृदय में आया था और तब से छिप गया, आज निकला। लोग इस मंत्र को भी कभी कभी उच्चारण गलत कर देते हैं, यद्यपि संगीत में अर्थ गलत नहीं होता। जैसे हरे रामा हरे, अब माँ पर डंडा निकल गया रामा, तो लेकिन यहाँ पर दोष नहीं है। लेकिन हम जब जाप करें तो इसका शुद्ध उच्चारण आप भी सुन लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही मंत्र एक ऐसा है आदि काल से चल रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। ये हम लोग ओपन बोल देते हैं, यद्यपि जब गुरु परंपरा में लिया जाता है तो उसका विधान अलग है, गुरु जी क्या देते वो विषय अलग है। तो आइए उस मंत्र पर, तो उन्होंने चोला चढ़ाया और महात्मा जी इतने सिद्ध थे कि हनुमान जी प्रकट हो गए, उनको अक्सर दर्शन दिया करते थे। प्रसन्न हो गए तो कहा कि वरदान मांगो। सियाराम बाबा जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज जब जिंदगी हो गई तब से आज तक नहीं मांगा, अब क्या मांगे? बस कुछ नहीं, बस कृपा बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे। आप भगवान के दरबारे के रक्षक हैं, आपकी बिना होत ना आज्ञा बिन पे, आपकी बिना आज्ञा के हम प्रवेश नहीं हो सकते, यानी कि भगवान नहीं जा सकते। बस इतनी कृपा बनी रहे कि जब हमारा अंत समय आए तो आप हमें रोकना नहीं, बस भगवान के धाम पहुंच जाए। उन्होंने कहा एवं वस्तु, और तो कुछ मांगा नहीं। अब उन्होंने विचार किया, बोले हमारे हनुमान जी महाराज ने, मंगलवार का दिन है, देखो भाव आ रहा है, उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चे ने भी सेवा की है, तो भाई बच्चे से पूछा क्या चाहिए। अब देखिए यद्यपि कोई जीव परम पिता परमात्मा के छोड़ो कोई देवी देवताओं के भी दर्शन करना असंभव है। जैसे कोई एक गिरगिट हो, अब गिरगिट का ही नाम आ गया, कोई गिरगिट हो और यहाँ से वो गंगा जी जाना चाहे तो क्या वो जा सकता है? नहीं जा सकता है। कब जाएगा? अब कोई वाहन वगैरह हो, कोई चढ़ गया तो चढ़ गया। अब देखो एक नई बात बता दो, एक में आधा मिनट लगेगा, सुन लेना। अभी हमारे एक बहुत ही करीबी में एक लोगों का धाम गमन हो गया, यानी कि एक्सपायर हो गई, तो उनकी अर्थी जा रही थी तो DCM पर रखी गई। अच्छा, मैं भी उस सब यात्रा में सम्मिलित था, तो उसमें गिरगिट चढ़ गया। तो कई लोगों ने कहा बोले गिरगिट है। अब DCM तो चल रही तेज रफ्तार में, तो मैंने कहा नहीं बना रहने दो, अब इसके भी भाग है, सहार की बात है और सहार से गंगा जी पहुंचना था। हमने कहा पहुंच जाएगा गंगा जी की रेती में, कम से कम इसका कुछ तो हो ही जाएगा कल्याण। लेकिन भैया अब अपने सामने नहीं चली, जो जिधर जाए वो उधर भगा दे। फिर वो अर्थी के ऊपर बैठ गया, हमने कहा अब तो बैठा रहने दो, लेकिन भैया जो जहाँ वो तोरी ओरी थी उसमें तो धक्का मार दिया। हुआ क्या, वो ढाला के किनारे पहुंचा और लास्ट में गिरा ही दिया लोगों ने। अब गिराया नहीं कि पीछे से कोई गाड़ी आई, अब क्या हुआ होगा हम बता नहीं सकते, क्योंकि रोड पर इतना भयंकर चलता, तिरवा से कन्नौज बहुत भयंकर रोड चलता है। तो भैया वहां पर, अब कहने का मतलब है जीव स्वयं नहीं जा सकता है, गंगा जी साक्षात ब्रह्म है, तो उनके पास नहीं जा, लेकिन अब किसी का सहारा ले लिया जाए तो सहारा कौन है? भगवान के पास या देवी देवताओं के पास जाने का एकमात्र सहारा है, वो है संत चरण, संतों का सानिध्य, सत्संग का सानिध्य, इसके अलावा कुछ और उपाय नहीं है। हुआ क्या, उन्होंने बच्चे से कहा, अब बच्चे को भी दर्शन हो गया गुरुजी की कृपा से सियाराम, तो उन्होंने देखा ऊपर से नीचे एकदम बड़ा अजीब प्रकार से, बड़ा एकदम गदा लिए। अच्छा, हनुमान जी का स्वरूप ऐसा नहीं है जैसा हम आप देखते हैं, इनका स्वरूप बहुत ही साधारण व्यक्ति देख ले तो कहो डर जाए, है ना, साधारण व्यक्ति जिसने कल्पना नहीं, लेकिन बहुत बड़ी कृपा है इनकी। तो हुआ क्या, बच्चे से कहा कुछ मांगो। अब जब पूजा पाठ होती तो कुछ पहले खाने को नहीं दिया जाता, कहते कि भूखे पेट ही करो पूजा। अब इनको लगी थी भूख, रामलाल जी को, बोले महाराज हमें तो भूख लगी, हमें और कछु नहीं चाहिए। तो बाबा जी बोले अरे राम राम तूने क्या मांग लिया? अरे हनुमान जी थे,
कुछ मांगता, कुछ अपने कल्याण की बात। अब बच्चा है क्या जाने, देखिए महिमा। उन्होंने कहा कि भाई कुछ और मांग लेता, लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं, देखो जिसने जो मांगा है आप बीच में विघ्न ना करो, मैं उपाय बता रहा हूँ, मैं उनका इच्छा। वहीं से हनुमान जी अंतर ध्यान हुए। अब इनके पास तो 8 सिद्धियां हैं, वहां से गायब। तुरंत जगन्नाथ भगवान पहुंचे उड़ीसा में एक क्षण में, और जाकर के वहां का भात और दाल विश्व प्रसिद्ध। नहीं कहते जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, यानी कि महाप्रसाद जो है जगन्नाथ भगवान का लेकर के एक प्रकट हो गए, लो खाओ, खाने लगे। हनुमान जी ने अपना अंतर ध्यान हो गए। बाबा जी ने इनको बहुत समझाया कि बेटा कभी भी ऐसा दोबारा अवसर मिले तो भगवान की केवल भक्ति मांगना। टाइम कितना हुआ देख लेना, कहीं विलंब तो नहीं हो रहा है। ठीक, बहुत धन्यवाद। तो फिर तो ये प्रसंग मेरा पूरा हो ही जाएगा। बहुत ही अद्भुत कथा है। संभवतः ऐसी कथा बहुत कम जीवन में सुनने को मिलती है। यदि आप वृंदावन पहुंच जाएं तो, अयोध्या पहुंच जाएं तो तभी, या चित्रकूट पहुंचे तभी मिल पाएगी। तो ध्यान से श्रवण करिएगा। हमारे रामलाल जी से कहा कि देखो अब भविष्य में ऐसे कभी अवसर मिले तो कभी ऐसा नहीं मांगते हैं, हमेशा भगवान की भक्ति। बोले गुरु जी ठीक है, हमें तो भूख लगी थी, हमें क्या। यद्यपि उस पूजा पाठ संपन्न हुई, वहां से रामलाल जी को घर छोड़ने आए तो गुरु जी से ये कहा रामलाल जी ने कि भाई गुरु जी अब हमें उपदेश तो कुछ कर दीजिए। बोले बेटा बस इसी मंत्र का जाप करिएगा। कौन सा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और ध्यान रखना इस मंत्र को जाप करना, लेकिन भगवान से कुछ मांगने की, कुछ चाह इच्छा कभी मत रखना। जैसे लोग कह देते कि महाराज आज हमने एक माला कर लिया 100, हे भगवान हमारा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए वगैरह। ये चाह किसी, यानी कि भजन को कभी बेचा नहीं जाता, इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। कहा ठीक है। अब ये जाप करने लगे तो हुआ क्या, अब इनकी अवस्था धीरे धीरे 17 से 18 वर्ष की हो गई। अच्छा पहले ऐसा विधान नहीं था। कैसा? बोले कि 21 वर्ष की अवस्था में शादी, या नहीं, ऐसे नहीं। पहले समय से बाल विवाह की व्यवस्थाएं थी। तो 18 वर्ष की अवस्था में हो गए। एक से एक अच्छे पिता, इतने बड़े जिनके यहाँ 16 लाख रुपया आ रहा हो उस कालखंड में, वो भी यानी कि उस कालखंड अरब खरबपति मानो उस कालखंड में, तो एक से एक बड़े धनाढ़ परिवार आने लगे। लेकिन भगवान के भजन का प्रभाव ये है कि काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ये सब छूट जाते हैं। फिर ये इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये कहें कि हम विवाह नहीं करेंगे, हमें तो भगवान में लौ लाग गई, और वास्तविक जहां बैठ जाएं बस हमेशा भगवान के नाम का गुणान बात, चेहरे से एक विशेष तेज। संत महात्मा इनके दर्शन के लिए आने लगे जबकि बच्चे छोटे हैं। लेकिन भैया होनी होती है सामाजिक बंधन ऐसा, बोले नहीं विवाह तो करना पड़ेगा। अंत में गुरुजी को भी बुलाया गया। अब भाई लोक मान्यताएं हैं तो गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा है विवाह कर लो। एकांत में बैठाल कर समझाया। बोले अपनी वंश वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि विवाह करो और संतान उत्पत्ति करो। अब गुरु की बात को कोई टाला सकता नहीं। फलस्वरूप इनका एक बहुत ही सुंदर युवती के साथ में विवाह हुआ। 4 वर्ष व्यतीत हुए। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि जो लोक रीतियाँ होती हैं, जैसे प्रथम रात है और जो पति पत्नी के बीच में संबंध इत्यादि, तो इनको उसका भी कोई ज्ञान नहीं, केवल भगवान के नाम का इस महामंत्र का जाप करते थे। इतनी बड़ी बात। लेकिन जैसे तैसे लोगों के द्वारा इस प्रकार के माहौल उत्पन्न किए गए। एक संतान की उत्पत्ति हुई 4 वर्ष बाद। एक घटना घटित हुई। घटना क्या घटित हुई? एक गांव में ही बंसीधर के, यानी कि इनके पिता के एक दोस्त थे, तो उन दोस्त की किसी आवश्यक कार्य से उस कालखंड में 1 लाख रुपया उधार ले लिया। किसी व्यापार के उद्देश्य से कोई घाटा पड़ गया होगा, उधार ले लिया और वो चुका ना पाए। कुछ ऐसी मजबूरियां हो गई। बेईमान नहीं थे,
बेईमान नहीं थे, लेकिन चुका ना पाए वो, बड़ा परेशान। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, हम आपसे निवेदन कर रहे, या तो हमारा धन वापस कर दो, और नहीं तो हम सरकारी मतलब कर्मचारी तो हैं ही, हम ऐसी सजा आपको देंगे पुलिस प्रशासन इत्यादि के द्वारा, हम आपका घर कुड़की करवा देंगे। अच्छा, वो बहुत वरिष्ठ थे, इज्जतदार थे। अब मजबूरियां किसी भी व्यक्ति के सामने आ जाती हैं तो बेचारा मजबूर हो जाता। उसने एक विचार किया, अब हम सब कुछ अपना बिक्री कर दें। वो बड़ी धनराशि थी, 1 लाख रुपया बहुत बड़ा था उस कालखंड में। अगर मैं अपनी जमीन भी बिक्री कर दूं तब भी हम इनका वापस नहीं कर पाएंगे। और वो जिस व्यापार में थे वो घाटा हो गया। हुआ ये कि अंत में ये हुआ कि हम तुमको सजा करवा देंगे, जेल करवा देंगे। तो उन्होंने विचार किया कि इससे अच्छा है हमारा घर कुड़की हो, हम सरकारी जेल के अंदर जाएं। इससे अच्छा है कि हम सपरिवार जहर पी करके अपने आप की प्राणों का अंत कर लें, आत्महत्या कर लें। अब उस दिन, जिस दिन बंशीधर जी ने ये हड़की लगाई, डांट लगाई, समझो उस व्यक्ति के घर में अनाज का एक दाना भी बना नहीं गया, यानी कि भोजन नहीं बनाया गया। बेचारे तड़प, मतलब बहुत टेंशन। अच्छा, जिससे कर्ज दिया था, जिससे पैसा मांगा वापस, उसका पुत्र और इनके पुत्र रामलाल दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। ये साथ साथ खेलते थे। एक बार खेलने के लिए, अब वो 20-22 साल की अवस्था हो पाई, तो बच्चे हैं, खेलते हैं। विवाह हो गया वो इस अलग विषय है। तो आए तो बोले भैया चलो कुछ खेलते हैं। बोले आज हम खेलेंगे नहीं। बोले क्यों? बोले भैया अब 2 दिन की जिंदगी बची है। कि क्यों? बोले 2-3 दिन की जिंदगी, 5 दिन का समय दिया गया था। तो हमारे पिताजी हमें विष दे करके हम सब लोगों को मार देंगे, इससे अच्छा है भगवान का भजन। तो उनको कहा कि भाई तुम क्यों मर जाओगे? पूरी बात बताई। तो उन्होंने बताया आपके पिताजी के हमारे पिताजी पर रुपया है, और उस रुपयों के खातिर हमारे पिताजी दे नहीं पा रहे हैं। तो हमारे पिताजी कह रहे घर कुड़की हो, जेल जाएं, इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। अब इतना सुना तो कहते हैं जे न मित्र दुख होए दुखारी, और तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, ऐसे मित्र को देखने में भी पाप लगता है। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होने देंगे, हम अपने पिताजी से चर्चा करेंगे। बोले आप बिल्कुल मत करना, तुम्हारे पिताजी धन के लालची भी थे। तो बोले धन के संबंध में कोई बात नहीं होगी, इससे अच्छा है आपकी बात निरर्थक हो जाए। बोले चिंता ना करो, हम तुमको मरने नहीं देंगे। कैसे नहीं मरने देंगे? बोले हम उपाय करेंगे। अब घर गए रामलाल जी, अपनी नवविवाहिता पत्नी से बात की, और बात करने के बाद उन्होंने कहा कि एक काम करो कि क्या है? बोले ऐसी सी बात है। उनके घर में 5 सदस्य थे जिनको आत्महत्या करनी थी। बोले 5 दिन का समय है, 3 दिन हो चुके हैं और 2 दिन शेष हैं। अगर वो पैसा न चुका पाए तो 5 जिंदगी आत्महत्या कर लेंगी। और कहते आत्महत्या से कोई बड़ा पाप नहीं है। आंखों में आंसू आ गए। बोले स्वामी आपकी जो आज्ञा। बोले हम कुछ नहीं जानते, बस इतना है कैसे मेरे दोस्त का, हमारे इसका ये थोड़ा कष्ट अगर कट जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो उनकी पत्नी ने, समझिएगा, और इतने बड़े परिवार की बहू जो हो उसके पास कितना जेवर होगा, कितना धन होगा, वो सारा का सारा जेवर। और आज केवल सोना चांदी चलता है, पहले स्फटिक, पन्ना, हीरा, मोती, जवाहरात ये चला करते थे। तो वो सब लेकर के उन्होंने दे दिए और कहा कि जाओ, रामलाल से कहा कि हे स्वामी जाओ और अपने दोस्त को दे देना, उससे कह दो इसका विक्रय करके जो भी धन हो। हुआ ये, उसने वही किया। आत्महत्या कहते कि मतलब जब थाली खो जाती तो गागर में हाथ डालते हैं। तो रामलाल के जो मित्र थे उनके जो पिता ने वो धन स्वीकार किया गुप्त रूप में, और जाकर के किसी बहुत बड़े ज्वेलर्स के पास जाकर के विक्रय कर दिया। तो वो वापस लेकर के वो धन मिला, धन वो जाकर के उसी दिन चुकाया गया।
अब बंसीधर जी बड़ा सोच विचार में पड़े, इतना धन आया कहां से? सच बताओ, डांटा फटकारा, बोले कहां तूने डकैती डाली है, हड़की लगाई? उसने तो नहीं बताया, लेकिन जब दादा डांटा गया तो उसने बताया कि हमारी मदद इस समय तुम्हारे पुत्र ने की है। अब तो बंसीधर का पारा गरम, बुलाया गया, डांटा गया। बोले ये बताओ, उस समय तो नहीं, उनको तो भेज दिया, पुत्र को डांटा और कहा कि तूने ये पैसा कहाँ से उसको दिया? तब उसने कहा मैंने सारे गहने जो थे अपनी पत्नी के वो। बोले ये बताओ, तुमने ऐसे गहने उसको क्यों दे दिए, इतनी कीमती? बोले पिताजी हमने गहने दे दिए क्योंकि गहनों से ज्यादा होती है कीमत तो उन 5 की जान। भाई जरा सोचो, व्यक्ति जब तड़पता है, हो सकता है आप लोगों ने ना देखा हो, लेकिन हमने अपनी इन्हीं आंखों से कई लोगों को अंतिम सांसें हमारी गोद में हुई हैं, कई लोगों की। और हम ऐसा होता है जब अंतिम सांसें होती तो हम उस समय जाप कर रहे होते हैं और ये कहते भगवान आज पूरे दिन का जाप जो भी फल होता हो ये इस मृत आत्मा को जो मर रहा है इसको लग जाए, तो हो सकता है उसका कल्याण जरूर हुआ होता होगा। तो हमारी ये एक आदत है और ये आप लोग भी किया करो। जब कोई मर रहा हो, ऐसा अगर आपके घर में परिवार में सास ससुर नाना नानी कोई भी अगर ऐसे समय आए तो उस समय भगवान के नाम का जाप करो और मन ही मन संकल्प कर दो, हे प्रभु इस फल का, इस महामंत्र का या इस नाम का जो भी फल की महिमा है, पुण्य है, ये सब इसको अर्जित हो जाए तो निश्चित रूप से उसके जो जीवन के पाप हैं शायद उसमें शायद नहीं निश्चित रूप से उसको फल मिलता है। आइए अपने प्रसंग पर। तो उन्होंने कहा क्यों ऐसा किया? बोले उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। बोले अच्छा, तूने उन 5 की जिंदगी बचाने के लिए, प्रतिष्ठा बचाने के लिए तूने अपने घर की बहू की बेटी जो बहू है, बहू बेटी की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी? तो बोले महाराज इसमें कोई अपराध हमारा नहीं है। जब इतना कहा तो अंतिम बात ये आई, उन्होंने एक शब्द कहा। बोले महाराज मैंने तो अपनी पत्नी का बिक्री किया है ना। पिता ने कहा कि जब तक मैं इस घर में जीवित हूं, अब देखिए ये सबके घर में ऐसी कंडीशन है, सब लोग यही कहते हैं कि जब तक मैं इस घर में जीवित हूं तब तक तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, मेरा अधिकार है। अच्छा अक्सर पिता लोग ये बात कहते हैं, माताएं ये बात कहती हैं, बस उसी दिन से संन्यास हो गया। बोले हमारी पत्नी यज्ञ भगवान के समक्ष भावनें डाली गई, ये हमारी पत्नी और हमारी पत्नी को जो मिला वो मेरी पत्नी का हुआ और हम अपनी पत्नी के जेवर पर भी यदि अधिकार मेरा नहीं है तो फिर हमारा फिर है क्या? बस पहले तो राम राम जपते ही थे, महामंत्र जपते थे और घर का त्याग। अब केवल मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे, वो घटना सुन लीजिएगा। अब ये भ्रमण करने लगे विश्व में और केवल महामंत्र के नाम का जाप। और वृंदावन में एक पहाड़ी बाबा हुआ करते थे उस कालखंड में, उनके पास जाकर के इन्होंने शरणागत हो गए। और देखो कोई जब तक जीव शरणागत नहीं होता, किसी के अधीन नहीं होता, किसी गुरु के अधीन नहीं होता, वो सियाराम बाबा जी तो चले गए, स्वर्गवास उनका हो गया, धाम गमन हो गया। पहाड़ी बाबा जी वृंदावन में रहा करते थे, वृंदावन में भगवान के दर्शन करते थे और उन्हीं के शरण में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि जाओ पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार करो। तो घूमते घूमते इनके साथ बड़ी संतों की जमात हो गई, इनका नाम बदल गया, इनका नाम था रामलाल। अब जब ये बड़े हो गए, जब ये पहाड़ी बाबा जी के पास आए तो उनका एक नामकरण हो गया, हरे राम बाबा। क्या नाम हुआ? बोलो बोलो, हरे राम बाबा। अब हरे राम बाबा, क्योंकि हरे राम करते थे तो इनका नाम पड़ गया हरे राम बाबा। चंबल नदी को देखा होगा आप लोगों ने, यही पास में है चंबल नदी, यमुना के ये पचनद्दा पड़ता। आप अगर इधर जाओ थोड़ा चंबल नदी मिलेगी। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ये कोटा, जयपुर कोटा ये पड़ता, कोटा के पर्वतीय क्षेत्रों से होकर के ये नदी निकलती है। आप अगर गूगल पे भी देखोगे तो सब मिलेगा देखने को। तो वहां से जब चलते हैं तो उन पहाड़ी इलाकों से होती हुई ये नदी आती है, तो वहां पर एक बहुत बड़ी गुफा थी, आज भी है। लोक मान्यता ये थी कि इस गुफा में यदि कोई घुस जाए तो वो फिर वापस जिंदा नहीं आता है, बल्कि वो गायब हो जाता, मिलता नहीं है। और एक बात कह दूं, आज भी ऐसे हजारों स्थान हैं जहां पर भगवान के सिद्ध चमत्कार हैं, संतों के सिद्ध चमत्कार। तो ये संतों की जमात लेकर के उस पर्वतीय क्षेत्र में भी पहुंचे।
सैकड़ों संत थे इनके साथ। तो लोगों ने कहा कि गुरुजी कि हाँ उस गुफा की तरफ मत जाना, जो बहन बेटियां बकरियां करियां चराती थी, बोले उस गुफा की तरफ मत जाना। बोले फिर क्यों? बोले वहां पर जो चला जाता वहां पर प्रेत रहता है। अच्छा, जहाँ कोई ऐसी घटनाएं हो जाएं, 2-4 लोग मर जाएं तो क्या कहते हैं वहां पर प्रेत रहते हैं वगैरह वगैरह, वहां मत जाना, कहीं ठीक नहीं जाएंगे। अच्छा, संत महात्मा उसके पीछे पड़ जाते हैं, बोले हम जरूर जाएंगे देखेंगे। तो वहां पर गए तो देखा क्या, गुफा तो बहुत छोटी थी, तो सुरंग टाइप की थी, और वहां से हल्का हल्का सा पानी थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे पैर के घुटने होते उनके बराबर पानी बह रहा था। तो इन्होंने विचार बनाया, अपने संतों से कहा कि देखिए हम इसमें रहने वाले प्रेत की मुक्ति करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो हम जरूर जाएंगे इसमें, और हम अपने मंत्र से अपने तपोबल से उसकी मुक्ति कर देंगे। तो यहाँ ना जाने कितने लोग जो मर जाते हैं। संतों में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है, सब बहुत बड़ी सामर्थ्य। तो उन्होंने कहा हम जाएंगे अपने तपोबल से उसको जीवन मुक्त कर देंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाले लोग जो मर जाते वो मरेंगे नहीं। कहा ठीक है। हुआ क्या कि ये पहुंचे। उस जमाने में नई नई टार्च आई थी, पहले टार्च नहीं चलती थी, मिसाल चलाई जाती थी। तो नई नई टार्च आई थी, वो टार्च लेकर के ऐसे कमर में फेंटा, ऐसे तहमल पहनते थे, ऐसे गुर्स ली और गुछे। सब लोगों ने मना किया। साधु संतों ने कहा कि देखो गुरुजी आपको जाने हो तो जाओ, हम जाने वाले अंदर भय था। सब लोगों ने मना किया लेकिन वो माने नहीं, ये बाहर खड़े रहे। बहुत से ग्रामीण लोगों ने, बहन बेटियों ने भी मना किया, नहीं माने, घुस गए। अब अंदर चलिएगा। जैसे अंदर पहुंचते जाएं, गुफा इतनी लंबी थी जिसकी कोई गणना नहीं, मतलब करीब 10-15 मिनट तक लगातार चलते रहे। तो वो पानी जो घुटनों के ऊपर था वो ऊपर और बढ़ने लगा, मतलब एड़ियों से था ऊपर बढ़ने लगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा गहरा हुआ। पीछे देखा तो पीछे भी अंधेरा हो गया क्योंकि प्रकाश जा नहीं रहा था, लंबी सी। अब इन्होंने टार्च जगाना प्रारंभ किया, चारों तरफ देखें, गुफा बड़ी होती चली जाए, पानी गहरा होता चला जाए, पीछे से बड़ी डरावनी सी ये लगे कि अब हम कहाँ। अच्छा, यद्यपि उसमें बहुत भयंकर प्रेत रहता था, ये हकीकत थी, रहता था, हो सकता आज भी हो, हम बता नहीं सकते। तो वो चलते चले गए। अब पानी कमर से ऊपर, अच्छा कमर तक पानी तो व्यक्ति झेल जाता, जो ऊपर पहुंचता फिर भयंकर डर, और कोई हो ना। हुआ क्या कि वो टार्च जलना ऑटोमेटिक बंद हो गई। अब कल्पना करिए यदि आप लोग होते तो क्या करते, कितनी भयंकर कंडीशन होती है। अब कोई नहीं, टार्च जलना बंद, ना आगे ना पीछे। तो जब ऐसी स्थिति होती तो अच्छे खासे के प्राण एकदम उखड़ने लगते हैं। तो इनको बड़ा गला सूख गया, घबरा गए। भगवान का वही नाम महामंत्र, अच्छा नाम इनका लगातार चलता रहा। महामंत्र जो भी हमने सुनाया वही उसी की महिमा चल रही, लगातार महामंत्र, उसी मंत्र की वजह से वो बच रहे थे, अन्यथा प्रेत उसके साथ में था। टार्च भी बंद कर दी उसने। कभी कभी तुम गाड़ी से जा रहे हो, तुमको अगर ऐसी हो जाए तो कभी कभी गाड़ियां बंद हो जाती हैं, ऐसी जीवन में कई घटनाएं हो चुकी हैं, बाद में को अपने आप चालू हो जाए। हुआ क्या कि वो घबरा रहे थे और भगवान का नाम जाप, अंत में कुछ सोचा नहीं, सोचा लाओ ये पानी पी लें। ऐसा पानी लिया अंजलि में, पानी पिया थोड़ा, उसके बाद ऐसा मुख में मारा, जिसने चेहरा धुलते। अच्छा होता क्या, जब मुख में मारते तो अक्सर आंखें बंद हो ही जाती, मार के देख लो, घर पे धुलो ऐसे। तो जैसे आंख में मारा वो जल, तो एकदम उसके बाद ऐसा वही अंगोछा वगैरह जो भी था इससे पहुंचा। तो जब आंख खोली तो साफ चमत्कार हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। चमत्कार क्या हुआ कि वहां न नदी थी, ना गुफा थी, ना अंधेरा था, ना टार्च थी, एक बहुत ही रमणीक स्थान। गुलशन सुनना ध्यान से, कितने द्वीप हैं हमने बताया था, 7 द्वीप हैं और 9 खंड हैं। 7 द्वीप अगर आप मोबाइल में सर्च करोगे ये अटलांटिक और ये अफ्रीका वगैरह ये आ जाएगा। ये द्वीप नहीं है, ये इंसान ने बना लिए हैं। हकीकत द्वीप कुछ और हैं, वो संत महात्मा ही जानते हैं। जब कोई इस श्रृंखला में आता तो वो 7 द्वीपों से बाहर हो चुके थे।
भगवान, लोग कहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, समझिएगा, केवल जल का छींटा लगा, आंखें जब खुली इतने क्षण में गायब, कहां सब कुछ खो गया। और पहुंचे जहां उन्होंने चारों तरफ देखा तो वहां नाना प्रकार की वनस्पतियां, लेकिन ऐसी नहीं थी, वो स्वर्ण जिस सोने जैसी चमचमा रही थी, उनमें हरी पत्तियां नहीं थी। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं था, बल्कि सूर्य जैसा कुछ और दिख रहा था। वहां पर कई लोगों को देखा, वो लोग साधारण हमारे आपके जैसे नहीं थे, वो अजीब प्रकार से थे, उनकी बनावट ही अलग प्रकार की थी, लेकिन समझे में आ रहा था ये इंसान है। बहुत सी सुंदर सुंदर कंदराएं देखी और उन कंदराओं में बैठे हुए लोगों को तुलसी की बड़ी बड़ी मालाएं ऐसे जाप करते देखा। एक संत जी बहुत ही अच्छा सुंदर बिछौना बिछाए हुए थे। अब ये घबराहट थोड़ी खत्म हो गई, क्योंकि अपने दोस्त लोग मिले, यानी कि भगवान के भजन करने वाले लोग मिले, थोड़ी घबराहट खत्म हुई। अब कम से कम प्रेत का भय खत्म हुआ। तो अब इन्होंने देखा कहाँ जाएं, तो वहीं बाबा जी जो जाप कर रहे थे उनके पास बैठ गए। अब जब वो जाप कर रहे थे तो इन्होंने भी अपना ऐसा पद्मासन लगाया, ये भी महामंत्र का जाप, हरे राम 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 बोलो बोलो, हरे 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 कृष्ण 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 जाप करने लगे। जाप करते करते तब तक बाबा जी की आंखें खुली, उन्होंने इनको सम्मुख देखा तो ये हरे राम बाबा जी चरणों में लौट गए। बोले प्रभु हमें ये बताओ हम आए कहाँ हैं, हम हैं कहाँ। उन्होंने कहा आप, अब देखो नाम मैं बता रहा हूँ, कंचन टापू पर हैं। अब कंचन टापू क्या है, अब इसको इतने जल्दी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। आप लोग अगर ऐसी आपको और भी कथाएं सुननी है, इसकी व्याख्या सुननी है, तो आप इस 27 से 2 जनवरी तक जो कथा है उसमें आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा पधारिए। मैं ऐसी कथाएं भगवान की बहुत कहूँगा, जो उसमें सब ऐसी कथाएं मिलेंगी, बहुत ही आनंद का विषय है। तो ध्यान से श्रवण करना। वो जो बोले कंचन टापू पे हैं, यानी कि सब सोना सोना ही था। बोले महाराज हम यहाँ आ गए हैं। उन्होंने कहा हे हरे राम बाबा, देखो उनको नाम नहीं बताया, तुम बहुत अच्छे हो। 2-3 मिनट हैं, इसके ज़्यादा नहीं जाएगा, ध्यान से सुन लेना। कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ आ गए हैं, धरती का कोई भी मनुष्य इस शरीर इस लोक में नहीं आता है, लेकिन तुम पहले हो जो यहाँ आए हो। बोले कैसे? तब उन्होंने बताया ऐसे कैसे। बोले इस धरती पर यहाँ जो आता है वो मृत हो जाता है, मृत होकर के जब भगवान चाहते हैं तभी यहाँ भजन के लिए भेजा जाता, अन्यथा यहाँ पर कोई आ नहीं पाता है। उन्होंने कहा ठीक महाराज, अब क्या करें? बोले यही भजन करो। बोले ठीक है, ध्यान रखना कि चिंता मत करना मृत्यु लोक की। बोले बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन साहब ये ध्यान आप यहाँ बैठे जरूर है, हो सकता आपको तो कांच की खिड़कियां घर की याद आ रही हो, कि आज लग रही हैं। ध्यान कथा में बिल्कुल डूब जाओ, तब आनंद आता है। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ध्यान नहीं करेंगे। कहा हाँ बिल्कुल नहीं करना। बोले महाराज जी हाँ एक निवेदन है कि क्या? बोले हमारे रुकने का कोई स्थान तो कर दो। बनाएंगे क्या? हम तो कुछ आटा दाल वगैरह लाए नहीं। तो उन्होंने कहा ये भी सुनो नई बात। बोले इस कंचन टापू में, इस लोक में ना ही व्यक्ति को भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना शरीर में स्नान की आवश्यकता है, कुछ नहीं। बस भगवान का नाम जाप करो, तुम्हारे शरीर से सुगंध ऑटोमेटिक उत्पन्न होती रहेगी, कुछ भूख की अब तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, कमाया काहे के लिए जाता? बोलो रोटी के लिए। रोटी खाने नहीं, प्यास पानी पीना नहीं, नहाना है नहीं, जो समर आप करवाना पड़ेगा तो 40-50 हजार खर्चा, वो भी नहीं। बोले वो बहुत धन्यवाद। जाप करने लगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, था क्या भैयाओ, हे मेरी माताओ, इस संसार में है कौन गुलगुलशन में ऐसा जिसके दामन में कांटा ना हो? कहने का भाव समझना, हर व्यक्ति का किसी ना किसी से प्रेम लगा होता है। अस्ति चर्म मही देह मम तामे ऐसी प्रीत, उनका पत्नी से था।
संत महात्माओं का भगवान से होता है, लेकिन होता क्या है, जब कोई महंत बन जाता है तो उनका कोई चेला भी होता है। अब चेले हजारों होते, लेकिन एक चेला उसमें ऐसा भी होता जो खास होता है। अब ये भगवान का भजन तो कर रहे थे, महामंत्र का जाप तो कर रहे थे, लेकिन अपने चेला की याद आती रही। तकरीबन ये क्रम 6 महीना चला। अच्छा, इधर जो गुफा में बैठे थे बाहर रखवाले, उन्होंने 2-3 दिन तक इंतजार किया। बोले समझ गए अब भीतर वाले प्रेत ने इनको मार दिया होगा, खत्म। तो इन्होंने ये सब वापस चले आए। इन्होंने भंडारा वगैरह भी कर दिया। बोले हमारे गुरुजी दाम गबन हो गया। अब हुआ क्या, उन संत जी ने जिनके पास बैठे थे, उन्होंने कहा कि हरे राम बाबा, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें चिंता सता रही है। बोले नहीं नहीं गुरुजी। बोले झूठ मत बोलो, ये कंचन टापू है, ये मृत्युलोक, यहाँ झूठ नहीं चलता है। बोले चिंता छोड़ो, चिंतन करो भगवान का। चिंता क्या करती है, हमें जिंदा से राख बना देती है, और चिंतन भगवान का मुझे भगवान का साक्षात्कार करा देता है। इसलिए हर हालत में भगवान का स्मरण करो। उन्होंने कहा जी गुरुजी। फिर लग गए, लेकिन चिंता नहीं छूटी। उन्होंने कहा एक काम करो, ना हो तुम अपने चेला लोगों से मिले आओ। बोले गुरुजी कैसे जाएंगे? तो उन्होंने कहा हम बताएंगे उपाय कि क्या। बोले ऐसे बैठो। गुरुजी गए, पीछे से दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र जब बंद किए, बोले अब महामंत्र का जाप करो। अब वो तो उनके रसना पर तो हमेशा बहता ही रहता था झरना की तरह। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले 5 बार जाप करो। 5 बार जाप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे मैं आंखें खोलूं, जब हाथ हटा दें तभी आंखें खोलना। कहा ठीक। जैसी 5वीं बार कहा हरे राम बोलो राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जैसे कहा, और उन्होंने आंख खोली तो साहब ना कंचन टापू, ना कुछ, ना गुफा, जहां से घुसे थे, जहां बकरियां माताएं बहनें, जहां संत, वहां पर खड़े नजर आए। अब हम क्या और कुछ बताएं? अब महामंत्र की इस कलिकाल में, प्राचीन समय में क्या था वो तो तुम सोच नहीं सकते। ये कलयुग की घटना मात्र 200 वर्ष पहले। अब भी ऐसे प्रभु को छोड़ करके, ऐसे महामंत्र को छोड़ करके लोग अपने गृह कार्यों में लगे रहे, अपने कामों में लगे रहे। हम कभी नहीं कहते कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई छोड़ो, हम कभी नहीं, हमारा भी तो बच्चा है। गृहस्थ धर्म सर्वोपरि है, 4 आश्रमों में गृहस्थ सर्वोपरि है। लेकिन क्या आप 24 घंटा में 24 मिनट भी भगवान को देते हैं? 24 दिन नहीं, 30 दिन का महीना होता है। 30 दिन के महीने में केवल 1 दिन, वो भी 11 से समय देता। हम कह रहे 1 ही बजे आ जाओ, है ना। तो इस महामंत्र की महिमा कितनी बड़ी। अब थोड़ी बात और कह दें, वो जब गए उन्होंने देखा इधर उधर कोई नहीं, तो तुरंत वो अपने जमातों पहुंचे। अच्छा, वहां से संतों की जमात जा चुकी थी। उन्होंने पूछा कि वो कहाँ गए, तो बोले कि अब वहां पर डेरा। लोगों ने बताया, वहां पर पहुंचे तो गुरुजी का भंडारा तक हो चुका था। तो उन्होंने देखा तो तमाम तो लोग डर गए, बोले भूत बन करके आ गए। जो सिद्ध संत थे उन्होंने प्रणाम किया, तब उन्होंने पूरी घटना बताई। अब पछताए क्या होत है जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपसे अंतिम शब्दों में कहूं, कंचन टापू जैसी जगह पर घूम करके हरे राम बाबा जी धरती पर आ गए। इसलिए धरती के लोगों से लगाव कम करो, ये धरती के लोगों से लगाव कम करो। फोन पर हेलो हाय का विचार कम करो, केवल आवश्यक बातें करो, दोस्त ना बनाओ। अगर दोस्त बनाना है तो भगवान को बनाओ, नाम जाप करना है तो भगवान का करो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हम अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देंगे, और अभी ज़्यादा तो समय नहीं है, लेकिन पिछले माह हमने सत्संग नहीं सुना पाए थे। हनुमान चालीसा सब लोग सामूहिक रूप में हनुमान चालीसा